हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। हम कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करते हैं लिटरेरी टर्म्स को। ओके, हमारे लिटरेरी टर्म्स हम कुछ कर चुके हैं, कुछ रिमेनिंग है। काफ़ी लेंदी टॉपिक है, धीरे धीरे करके उसको सब कंप्लीट करते हैं। ओके, आज हम जो लिटरेरी टर्म कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है बायोग्राफी। बायोग्राफी के नाम से ही अब सबको समझ आ गया होगा कि हाँ, किसी की जीवन गाथा के बारे में बात होती है, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, बायोग्राफी होती है जिसे कोई दूसरा राइटर लिखता है, ठीक है, क्योंकि बायोग्राफी खुद से नहीं लिखी जाती। जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसको राइटर अपने आप लिखता है, लेकिन जो बायोग्राफी होती है उसको अदर राइटर्स लिखता है। किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में जब कोई दूसरा राइटर उसको लिखता है तो उसको बोला जाता है बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी के बारे में कुछ राइटर्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, जिनके ओपिनियन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली हमें ये पता चला कि बायोग्राफी होती क्या है। बायोग्राफी होती है जहाँ पर कोई राइटर किसी दूसरे राइटर या फिर ऑथर्स के बारे में, या फिर आपकी नेशनल सेलिब्रिटी जो होते हैं, हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, किसी के भी बारे में जब लिखा जाता है वहाँ पर जिनके बारे में बात की जाती है रिटन में, वो हमारा बायोग्राफी होता है। ओके, रिपीट अगेन, जब किसी दूसरे के द्वारा किसी की जीवन गाथा को लिखा जाता है वहाँ पर हमारी बायोग्राफी का यूज़ कम करते हैं। ओके, अब हम जाते हैं कि हाँ, किन राइटर्स ने बायोग्राफी के बारे में क्या क्या कहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि हाँ, राइटर्स के क्या व्यू थे, किस राइटर ने कहा है। ओके, आपसे स्टेटमेंट देकर पूछा जाएगा कि हाँ, ये लाइन किस राइटर की है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं बताती हूँ जॉन ड्रायडन के बारे में। जॉन ड्रायडन ने क्या कहा है बायोग्राफी के बारे में, मेंशन कर लेना आप लोग। आई होप आप सभी अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो जॉन ड्रायडन ने क्या कहा था कि जॉन ड्रायडन, सबसे पहले तो जॉन ड्रायडन एक ऐसे थे जिन्होंने बायोग्राफी को यूज़ किया था 1683 में, इस टर्म का यूज़ किया था। आई रिपीट अगेन, कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे पहले यूज़ बायोग्राफी का किसने किया, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1683 में जॉन ड्रायडन ने बायोग्राफी का यूज़ किया था। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ कि हाँ, उन्होंने बायोग्राफी को क्या कैसे डिफाइन किया है। तो जो हमारे जॉन ड्रायडन थे उन्होंने बायोग्राफी को एज अ हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मैन लाइफ्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। ओके, आई रिपीट अगेन, ही डिफाइन बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मैन लाइफ्स। ओके, उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में बायोग्राफी की बात है। क्या कोई विशेष व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, उसके जीवन या कि हिस्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बायोग्राफी के बारे में। उन्होंने क्या कहा था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको कहा गया था द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। आई रिपीट अगेन, द हिस्ट्री ऑफ अ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। उन्होंने ब्रांच ऑफ लिटरेचर किसको कहा है, बायोग्राफी को, द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन। जब किसी व्यक्ति के जीवन के जो इतिहास है उसको उन्होंने साहित्य की एक शाखा के रूप में कहा है। किसी व्यक्ति के जीवन की जितनी भी गाथा, जो हिस्ट्री है उसके जीवन की, उसको उन्होंने कहा है कि ये एक लिटरेचर की ही एक शाखा है, द ब्रांच ऑफ लिटरेचर। ओके, यहाँ से हम पॉइंट्स याद रख लेंगे। द ब्रांच ऑफ लिटरेचर किसने कहा था, हिस्ट्री को, हिस्ट्री का, बायोग्राफी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है, ठीक है। यहाँ से आप की पॉइंट निकाल लेना, इस की पॉइंट के थ्रू एग्जाम में हमें डिफाइन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, ब्रांच ऑफ लिटरेचर, बायोग्राफी को किसने कहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है। पर्टिकुलर मैन के बारे में किसने कहा था बायोग्राफी के लिए, जॉन ड्रायडन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसमें एक निकोलस का है। निकोलस का स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हमें निकोलस का स्टेटमेंट भी मालूम होना चाहिए। आप लोग मेंशन करना, अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कंपोज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। आई रिपीट अगेन, अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ अ इंडिविजुअल कंपोज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। किसी व्यक्ति का सच्चा अभिलेख जो कि कलाकृति के रूप में, किसमें, द कंपोज इज द वर्क ऑफ आर्ट, कलाकृति के रूप में रचा गया हो, उसके रूप में निकोलस ने बायोग्राफी को परिभाषित किया है।
रिपीट अगेन, अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड, एक सच्चा रिकॉर्ड ऑफ इनडिवाइडर, एक व्यक्ति का कंपोज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, कलाकृति के रूप में रचा गया हो, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में आपके बायोग्राफी से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि बायोग्राफी सब जानते हैं कि हम, आप जानते हो, अगर यहाँ तक पढ़े हैं तो सब जानते हैं कि बायोग्राफी होती है जब कोई दूसरा ऑथर किसी एक ऑथर की हिस्ट्री पूरी लिखता है। अब एग्ज़ाम में आएगा स्टेटमेंट कि हाँ जॉन ड्राइडन ने, अब हमें उसमें से की पॉइंट निकाल लेने हैं। की पॉइंट हमारे जॉन ड्राइडन का हमें याद रखना था कि एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ्स के बारे में जहाँ बात है वो जॉन ड्राइडन ने की है बायोग्राफी में। वहीं हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ब्रांच ऑफ लिटरेचर कहा गया है किसको, बायोग्राफी को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये कहा गया है। एंड द लास्ट वन इज़ जो हमारे निकोलस हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसको इनडिवाइडल वर्क ऑफ आर्ट कहा है, वर्क ऑफ आर्ट, इनडिवाइडल कंपोज एज अ वर्क ऑफ आर्ट। किसने कहा है, निकोलस ने। ओके, निकल्सन ने। आप लोगों को आई होप बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। अगर बायोग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।